शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं सफल किसानों की कहानियां। आज उन किसानों और उन गृहिणियों की कहानियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं जिन्होंने अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने घर में ही रहकर ही सेब की नर्सरी तैयार की और उससे रोजगार के नए साधन भी तैयार किए हैं। इससे न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ बल्कि साथ ही अन्य महिलाओं को भी नई राह मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन किसान भाई बहनों की जिन्होंने सेब की नर्सरी में अपनी पहचान बनाई है। आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला और वहाँ के रोडू क्षेत्र के सफल किसानों से मुलाकात करवाएंगे और ख़ास तौर पर से जिन्होंने घर में रहते हुए न सिर्फ सेब का प्रसंस्करण किया बल्कि साथ ही खेती में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। सेब की खेती में पारंपरिक तौर पर किस्मों से बेहतर किस्मों में ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिलता है, अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से सटे एक गांव जावना के सोनू से, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर यानी सेब की जो पारंपरिक किस्में थी उनको छोड़कर इटली के किस्मों का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है और अच्छी पैदावार भी प्राप्त हो रही है। सोनू के इस प्रयास को देखकर अन्य किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। कश्मीर के बाद सेब उत्पादन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सर्दी का असर राजधानी दिल्ली तक महसूस किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, किन्नौर आदि जिले दिल्ली वासियों की पसंदीदा जगह हैं। हिमाचल प्रदेश जहां अपनी संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहां का सेब अपनी एक अलग मिठास लिए रहता है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र सेब उत्पादन के लिए मशहूर हैं। सेब उत्पादन के लिए मशहूर हिमाचल के किसान पारंपरिक सेब की जगह अब नई वैरायटी के सेब उत्पादन के लिए अच्छे पौधों को लगाकर बेहतर लाभ कमा रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों से सेब के अच्छे उत्पादन की संभावना को देखते हुए क्षेत्र में बेहतर किस्म के पौधों की मांग बढ़ी है। सेब के पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए जावना गांव निवासी सोनू को सेब की नर्सरी तैयार कर पौधों की बिक्री करने का आइडिया आया। बस फिर क्या था, सोनू जावना ने सेब के पौधों की नर्सरी तैयार कर डाली और इसे बचाए रखने के लिए बेहतर प्रबंध भी किया, जिससे पौधों का सही तरीके से विकास हो सके। सेब के पारंपरिक बागानों की अपेक्षा बेहतर किस्म के पौधों से अच्छी पैदावार मिलती है। इसे जानकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से जटे जावना गांव निवासी सोनू जावना ने पारंपरिक सेब की खेती की जगह इटली से सेब के पौधों को मंगाकर नर्सरी तैयार की और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं सोनू से इस बारे में कि सेब की नर्सरी से उन्हें कैसे अच्छा मुनाफा हो रहा है। अभी जो हम यहाँ पे मेरे हाई डेंसिटी एप्पल फार्म पे खड़े हैं, यहाँ पे पहले हमारा एक ट्रेडिशनल एप्पल ऑर्चर्ड हुआ करता था, जिसको हमने 2017 में अप्रूव किया। उसके बाद हमने एक ब्लॉक
2019 में लगाया सबसे पहले, एक साल जो हमने खाली रखा अपने ब्लॉक को। तो उसके बाद हमने जो अपना नेक्स्ट ब्लॉक यहीं पर 2020 में प्लांट किया। तो जो जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे हाई डेंसिटी के 3800 प्लांट्स लगे हैं, तो जो कि हमने इटली से इंपोर्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत सी वैराइटीज़ लगी हैं, कुछ एक वैराइटीज़ गाला की और कुछ एक स्टैंडर्ड डिलीशियस की लगी है। तो अभी ये हमारा एक ब्लॉक में सेकंड लीफ है और एक में थर्ड लीफ है, तो हमें एक अच्छी आय यहाँ पर मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा फार्म है अभी, इसमें रिसेंटली जो थर्ड लीफ में जो लगभग काफ़ी अच्छी इनकम हमें हुई है, और जो सेकंड लीफ वाला है उससे भी हमें आउटपुट मिलना शुरू हो गया है। तो अभी जो मैं आपको बता दूं कि अभी हमें अच्छी रिटर्न मिलनी शुरू हो गई है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। सेब के पौधों की नर्सरी से सोनू जावना को काफी फायदा हो रहा है। आज न केवल स्थानीय बल्कि दूसरे क्षेत्रों के सेब उत्पादक इनकी नर्सरी के पौधे खरीद रहे हैं। क्षेत्र के नवयुवकों के लिए इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कैसे बिना शहरी क्षेत्रों में पलायन किए अपने क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। सोनू स्थानीय लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं और दूसरों को अपने गांव में ही रहकर जीविका का सरल माध्यम बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, जो युवा अपने घर के खेत और अपने घर के काम को छोड़कर 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए कहीं दूसरे अदर स्टेट्स में जा रहे हैं, तो उससे अच्छी इनकम हम जो अपने घर में अपने खेत में मेहनत करके ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो नर्सरीज़ का जो काम है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल जाती है। अब कोई अगर किसान 10,000 की जो नर्सरी तैयार करता है, तो उसे लगभग 15 लाख रुपए की इनकम आ जाती है नई वैरायटीज़ में। और वैसे ही आप अपने अगर एप्पल फार्म में काफ़ी अच्छी मेहनत करें, तो 1 हेक्टेयर में अगर कोई हाई डेंसिटी पे जो काम करेगा, उसे लगभग 25-30 लाख रुपए इनिशियल ईयर में वो इनकम उसको आनी शुरू हो जाती है, जो कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। तो मेरा युवाओं को यही संदेश है कि अपनी जो लाइफ है वो अदर स्टेट में जाके ख़राब ना करें, अपने फार्म पे काम करें, अपने घर में मेहनत करें, तो उन्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए जो एक काफ़ी अच्छे इनकम सोर्स घर में जनरेट हो सकते हैं। कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस कहावत को चरितार्थ किया है शिमला के दल गांव की रहने वाली गृहिणी अनीता वास्टू ने। अनीता लंबे समय से बागवानी से जुड़ी हैं। इनका परिवार मुख्य रूप से सेब पर ही निर्भर है। सेब की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अनीता ने भी सेब के पौधों की नर्सरी तैयार कर अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों को तैयार करके बेचने का काम शुरू किया है, जिससे उन्हें बेहतर फायदा मिल रहा है। इनकी नर्सरी से तैयार सेब के पौधों की भारी मांग रहती है। नर्सरी तैयार करने में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी इनकी मदद की है, जिससे उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। बागवानी हमारा एक मुख्य साधन है। हमारा सब कुछ सेब पर निर्भर करता है। अब कुछ हमारे थोड़े थोड़े प्लांट सूख रहे हैं कहीं बीच बीच में, तो हमने वहाँ सूखने की वहाँ से बाहर से पौधे तैयार किए, वहाँ से पौधे मंगवाए थे, पर वो अच्छी गुणवत्ता के नहीं आए। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब अपनी ही नर्सरी तैयार किए जाए, तो फिर मैंने अपनी नर्सरी तैयार की और फिर कुछ हमने मदर प्लांट तैयार किए हैं अपने बगीचे में, तो वहीं से ही कलम करके हमने नर्सरी कलम तैयार किया। अब हमने बगीचे में नई प्लांटेशन तैयार की है, वो अब अच्छी गुणवत्ता के है, जिसमें हर जगह मेरे पति श्री योगेश सिंह बांशटू जी साथ देते हैं और हम समय समय पर हमें बागवानी कृषि विज्ञान केंद्र समय पर हमें सलाह देते हैं। मैं इनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अब सेब से ज़्यादा मुझे इसमें फ़ायदा लग रहा है। अब जैसे पौधे अब कुछ सूख रहे हैं, उसमें हमने नए पौधे तैयार किए हैं। अब अच्छी गुणवत्ता के लग चुके हैं। अब अभी वो तैयार हो रहे हैं। अब इसमें हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। अब इससे भी हमारे को अच्छा फ़ायदा है।
हिमाचल प्रदेश की सेब की मांग दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों में भी काफी रहती है। इसीलिए किसानों के सामने अच्छा अवसर है कि ग्रेडिंग कर वो अच्छे भाव प्राप्त कर सकें। इसके लिए यहाँ के किसानों ने ऑटोमेटिक ऐसी मशीनें लगाई हैं जिससे अपने आप ही फलों की ग्रेडिंग हो जाती है। अच्छी पैकेजिंग के उन्हें अच्छे दाम भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। हिमाचल के सेब की देश में काफी मांग रहती है। दिल्ली सहित देश के दूसरे हिस्सों में यहाँ के जूसी और बेहतर आकार वाले सेब काफी पसंद किए जाते हैं। किसी भी फसल को ग्रेडिंग के आधार पर अलग अलग करके बेचने पर अच्छा मुनाफा भी होता है। इसे जानकर क्षेत्र के कई किसान सेब की ग्रेडिंग करके मार्केट में भेजते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। यहाँ जो ग्रेडिंग होती है, सबसे पहले हम जो है इसमें कटा फटा फ्रूट जो है सबसे पहले उसकी सॉर्टिंग हो जाती है। उसके बाद ही हम जो है क्रेट को जो है मशीन के ऊपर डलवाते हैं। ये जो है जो फ्रूट है इसको हम जो है हाथ से एक एक दाना करके, जिस तरह से यहाँ दिखाया भी जा रहा है, इस तरह से ही हम जो है मशीन के ऊपर डालते हैं। फिर उसके बाद जो ये इधर बीन्स में आता है, इसमें कोठलों में आ जाता है। उसके बाद जो है ये जो है हम इसको आगे टोकरियों में डाल देते हैं। उसके बाद जो हम इसकी ढेरी लगाते हैं यहाँ पर। और ढेरी में जो है जब पैकिंग करने से पहले जो है, जैसे ही पैकिंग शुरू हो जाएगी, गत्ता खुलेगा, गत्ते में जो है सबसे पहले हम कलर कोडिंग के हिसाब से ही इसमें पैकिंग होती है। तो इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का जो ग्रेडिंग है वो जो है हम पहले ढेरी से ही जो है हमारा सॉर्टिंग हो जाता है। और उसके बाद जो हम 20 किलो की हम पेटी का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो है वेट तो हम 22, 25, 26, 27, 30 किलो तक जाता है। इसी पेटी का हम जो है इसमें यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जब पेटी भर के जो है यहाँ ढेरी लग जाती है, और उसके बाद जो है इसको मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाती है। पूरा लॉट जो भी होता है वो जो है मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम जो है इसको सीधा दिल्ली गाड़ी में भेज देते हैं। जैसे शुरू में तो 2000 तक गया, 2100 तक गया, फिर बीच में स्लंप आ गया, वो तो फिर 1200-1300 तक भी गया, और आजकल 14, 15, 1600 तक जा रहा है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी गृहिणियों से जो कि घर संभालने के साथ साथ सेब का प्रसंस्करण भी कर रही हैं और इससे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। अपने दम पर जैसा चाहा मेहनत से वैसा कर डाला, मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। महिला किसान भारत की शान, महिला किसान भारत की शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको लिए चलते हैं शिमला जिले के एक ऐसे सब्जी उत्पादक ग्रुप के पास जो कि खास तौर पर महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। ये महिलाएं न सिर्फ अपना घर संभालती हैं बल्कि साथ ही साथ वो सेब का प्रसंस्करण भी करती हैं और इससे तरह तरह के उत्पाद बाजार तक पहुंचाती हैं। इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और साथ ही उनके आर्थिक विकास को बल भी प्राप्त हो रहा है। आइए मुलाकात करवाते हैं इन गृहिणियों से, इन महिलाओं से। महिला सब्जी उत्पादक ग्रुप से जुड़कर सब्जी उत्पादन का काम कर रही 3 महिलाओं रानू शर्मा, संधरा और सिस्मा शर्मा ने मिलकर आरबीएस ब्रांड के सेब उत्पाद जैम, चटनी आदि बनाकर सशक्त महिला होने का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज इन्होंने सेब से बने उत्पादों का एक नया बाजार बना लिया है। शुद्धता और प्रामाणिकता का पर्याय बन चुका है आरबीएस ब्रांड का उत्पाद।
आइए जानते हैं रानू शर्मा से कि उन्होंने कैसे इस बारे में काम करने को सोचा और आज एक मुकाम हासिल कर रही हैं। मैं नंदला गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। उसके साथ साथ जब हमें समय मिलता है तो हम एप्पल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम एप्पल जैम बना रहे हैं 3 महिलाएं मिलकर। ये हमारा एक ग्रुप है महिला सब्जी उत्पादक, जिसको हमें आगे बढ़ाकर जो है हम फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एप्पल जैम तैयार किया है। इसके लिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिला है, KVK और रोडू और GIZ। इसके लिए हमने GIZ से पहले कोटगढ़ में ट्रेनिंग ली, उसके बाद जो हमने घर आकर अपना एक छोटा सा ये बनाना शुरू किया, जिसमें हमने एक अपना वो ब्रांड बनाया है RBS। इसमें हम 3 महिलाएं काम करती है, जो कि हमने जो ब्रांड बनाया है वो RBS हम तीनों के नाम है। R से रानू शर्मा और B से बसंतरा और S से सुषमा शर्मा। ये हमारा एक ब्रांड है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को हम थोड़ा आगे बढ़ाए। हमारा जो सेब है वो A ग्रेड तो हमारा आगे मार्केट में जाता है, जो हमारा B ग्रेड होता है उसको हमें अच्छा टेबल नहीं मिल पाता। इसलिए जो है हमने उस B ग्रेड जो सेब है उसका जो है हमने ये तैयार करने की सोची है। रानू शर्मा के साथ जुड़कर सुषमा भारद्वाज ने भी कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू शिमला के लोगों की प्रेरणा से फूड प्रोसेसिंग का काम कर सेब के उत्पाद बनाकर अपने को सशक्त बनाने का काम किया है। ये अपने उत्पादों को तैयार करने में शुद्धता का पूरा ख्याल रखती हैं, जिससे उन्हें भरपूर फायदा भी मिलता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी से कि कैसे इन्होंने इसे अपनाया और बढ़ाया। जैसे हम एप्पल जैम बनाते हैं, उसकी हम ये थोड़ा सा मतलब विधि बताते हैं कैसे बनाते हैं। पहले हम एक बार सेब को लेते हैं, साफ़ सुथरे सेब साफ़ होने चाहिए, और उसको हम एक बार साफ़ पानी से धोते हैं। धोने के बाद उनको हम बीज अलग कर देते हैं। बीज अलग करने के बाद मोटे मोटे टुकड़ों में उनको हम काटते हैं। काटने के बाद टुकड़ों को हम प्रेशर में पकाते हैं। प्रेशर में पकने में जैसे प्रेशर में स्टीम आ जाती है तो 5 मिनट तक हम पकने देते हैं। उसके बाद प्रेशर को निकाल देते हैं, फिर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम टुकड़ों को, जो हमारा पका हुआ सेब है उसको हम निकाल देते हैं और छन्नी, एक स्टील की छन्नी लेते हैं, उसमें हम छान के छिलका अलग कर देते हैं और पल्प, उसका पल्प हम निकाल देते हैं, जो हमारा पल्प तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारा जो पल्प है वो, जैसे सेब है हमारा 1 किलो से 1.25 किलो सेब में हमारा 1 किलो पल्प निकल जाता है। अगर हमारा 1 किलो पल्प है, उसके लिए जो सामग्री है, जैसे पल्प के लिए 1 किलो पल्प के लिए 1 किलो चीनी होनी चाहिए, सिट्रिक एसिड होना चाहिए, 5 ग्राम से सिट्रिक एसिड होना चाहिए। और उसके लिए अगर चलो वो तो एक फ्लेवर भी डाल सकते हैं, इसमें पेक्टिन भी होना चाहिए। कोई ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल है सेब हमारा, क्योंकि हमारे जो हमारे पहाड़ की औरतें, हम कोई ये नहीं करते इसमें गड़बड़, प्योरिटी वाले होता है। फिर उसके बाद पल्प को हम पतीले में पकाने के, गैस के ऊपर पकाने के लिए लगाते हैं। पकाने साथ में हम चीनी उसमें डाल देते हैं और उसके बाद सिट्रिक एसिड डाल देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मतलब पकाने में हमारा जैम पक गया है कि नहीं पका। तो फिर हम पहले तो हम इसको शीशे का एक जार लेते थे, उसमें हम पानी डाल देते थे, फिर एक टुकड़ा उसमें डाल देते थे कि कड़छी से कहीं बन गया है कि नहीं बना, तैयार हुआ है। तो अगर तो वो टुकड़ा एकदम घुल जाता है तो सोचना कि अभी तैयार नहीं हुआ। अब तो हमने रिफैक्टोमीटर ले लिया है, जिसका ब्रिक्स 65 से 68 होना चाहिए जैम का। तो फिर वो बिल्कुल तैयार हो गया हमारा जैम। 1 किलो पल्प में 1.5 किलो जैम निकलना चाहिए। महिला सब्जी उत्पादक ग्रुप से जुड़ी संध्या शर्मा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आत्मनिर्भर होने का प्रमाण देते हुए सेब से बने उत्पादों को बनाकर रोजगार देने को एक अवसर बनाया है। बाजार में मिलने वाले उत्पादों में रसायन की मात्रा अधिक होने की जानकारी होने पर इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया और आज एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। आइए संध्या शर्मा से जानते हैं उनकी कहानी। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम पहले तो सब्जी वगैरह उगाते थे, तो उससे भी हमारी थोड़ी बहुत जो आर्थिक इनकम हो जाती थी। लेकिन अब हमने देखा जैसे सेब जो है हमारे यहाँ मुख्य फसल है, सीज़न के टाइम में तो हमें सेब खाने को मिलता है, लेकिन ऑफ सीज़न में जो है ये सब चीज़ें नहीं रहती। तो फूड प्रोसेसिंग करके जो है हम इसे रखते हैं अपने बच्चों के लिए,
और इसको पेवर्टी में जो है मतलब बनाते हैं। अब बाज़ार से जो हम केमिकल वाली आइटम ले रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, केमिकल वाली आइटम भी ले रहे हैं, लेकिन हमने क्या सोचा कि भाई हमारे अपने बच्चों को, देश के बच्चों को कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जो घर में बनी हो, अपनी शुद्धता के साथ बनी हो। तो मैंने कहा एप्पल प्रोसेसिंग पे जो है काम करते हैं। फिर इसमें जो हम जैम, चटनी, ये सब चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि जैम भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हर घर में बच्चे खाते हैं। तो हमने सोचा ये जो है कमाई के लिए भी अच्छी बात है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बात है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको उन महिलाओं के बारे में, उन किसानों के बारे में बताया जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नई राह पकड़ी और उसमें सफलता हासिल की। वाकई में कह सकते हैं कि आज बदलाव का दौर है और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर कृषि इससे अछूता नहीं है, जिसमें महिलाएं घरों से बाहर निकल रही हैं, सशक्त हो रही हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ ही आज के सफल किसान में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नए अंक में नई जानकारियों के साथ, नई सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।